चाबी कर दे लगाते चाहे हरी हरी बुर्जी है उसकी original condition original condition था हाँ इसके लिए हाँ तो ये कैसे पता नहीं original हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्री कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता की जय अर्जुन महारथी की जय श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय जिस पर हमें स्थान अर्जुन प्रश्न कर रहा है कल भी उसके अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए पूरे ऐश्वर्य रूप देखने के बाद भी पूरी विभूतियां जानने के बाद भी अभी अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं और भगवान श्री कृष्ण के अभी कुछ उत्तर हैं। तो इतना सुनने के बाद अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि केशव प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है। जैसे आप कहते हो कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहते हो, क्या है ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। और प्रश्न करता है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अब फिर प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान फिर उस प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि अभी भी मुस्कुराते भी हैं कि अभी भी इसका मन भरा नहीं है, अभी भी इसके अंदर जिज्ञासा है। और खुश भी हो रहे हैं कि इसकी जो जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा के रूप में जब मेरे उत्तर मिलेंगे वो कलयुग में हम जैसे जीवों के काम आएंगे। खुश भी हो रहे हैं और अर्जुन को बहुत सुंदर जवाब देते हैं श्री भगवान। आज पहले अर्जुन प्रश्न करता है प्रकृतिं पुरुषं च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं गेहं च केशव। कि हे श्री कृष्ण मुझे बताओ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, गे क्या है, गया क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र गया गया के भगवान कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति भिद्यते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्र इति तद्विधा। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण मैं प्रकृति और पुरुष भोगता जो है, जो प्रकृति है उसको जो भोगने वाले हम जीव उनका, और क्षेत्र एवं क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञान क्या है और उसको जानने वाला क्या है के विषय में मैं जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र ये शरीर जो है ये हमारा क्षेत्र है। जैसे ये भूमि है ऐसे शरीर हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो ये जान गया कि ये शरीर जो है ये हमारा क्षेत्र है, ये भूमि है। जैसे भूमि पर हम बीज डालते हैं
करेले का, भिंडी का, घिए का, आम का, सब पेड़ अलग अलग निकलते हैं। ऐसे ही ये जो कड़वे है वो हमारे बुरे कर्मों के बीज हम इस शरीर रूपी क्षेत्र में बोते हैं। और जैसे किसान उस फसल को बोता है, पानी देता है, सींचता है, फिर उसको काटता है, आनंद बनाता है, खाने वाले भी रस लेते हैं। तो अगर वो कड़वा होगा, जो बीज कई बार नहीं उगते, पानी भी खूब दिया, सेवा भी खूब दी, कई नहीं उगते, कई फलते हैं, कई नहीं फलते। तो ऐसे ही कुछ हमारे कर्म जो हैं वो थोड़ी बहुत ही जो हम भक्ति करते हैं उससे दब जाते हैं, वो नहीं उगते। और कुछ जो हमारे कर्म हैं वो उग कर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बड़े विशाल वृक्ष बन जाते हैं। जो विशाल वृक्ष बनते हैं, बुरे कर्म ज्यादा होते हैं, वो हमारे कई जन्म लगते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ये जान जाए कि ये मेरा शरीर भी क्षेत्र है, भूमि है, इसमें हमने कर्म के कौन से बीज डालने हैं। तो जो ये जान गया वो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र तो शरीर की भूमि है ही है। बहुत अच्छा समझाते हैं, आगे कहते हैं क्षेत्रगम चापी माम वेदित सर्व क्षेत्रो भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में भी ज्ञाता हूँ, मैं सब की जानने वाला हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। जो ये जान ले वो ज्ञानी है। नहीं तो बुद्धि तो सब में है ना, कुत्ते में भी है, बिल्ली में, बिल्ली तो कितनी बुद्धिमान है, कितनी आंख बंद करके बैठी रहती है, कब मालिक पीछे मैं जाऊं, रसोई में घुसूं और दूध पीऊं, उसमें बुद्धि है। और बुद्धि को चलाने की थोड़ी बहुत शक्ति भी है कि कैसे चलाऊं, क्योंकि इतना भी उसको पता है अगर सामने जाऊंगी तो मेरे को कोई डंडा मारेगा, है ना। कुत्ता है अगर हमारे दरवाजे पे आता है, हम उसको डंडा मारते हैं, भाग जाता है, वो सोच लेता है, उसमें बुद्धि है ना, वो सोच लेता है कि यहाँ मेरी कोई नहीं चलने वाली, मेरे को नहीं जानते ये, तो मैं वापिस चला जाऊं। कोई भिखारी आता है, उसको हम नहीं देते, कुछ बोलते आगे चल, वो भी चला जाता है कि मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं है, चला जाता है, उसको भी बुद्धि है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि बुद्धि सब में है, जानवरों में भी है, हमारे में भी है। जो ये जान जाता है कि उस किसान कितना अच्छा बीज बोता है, चुन चुन के बीज बोते हैं कि सड़ा गला बीज छांट ले, छटाई करके बीज बोते, अच्छा बीज बोएंगे अच्छी फसल होगी। ऐसे ही हम शरीर रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बोने के लिए ये देख लें कि भूमि कैसी है, ये बीज कैसा बो रहे हैं, इस बीज का फल क्या होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा या कैसा होगा। तो ये भगवान कहते हैं जो ये जान लेता है वो बुद्धिमान है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञानी है। नहीं तो बुद्धि तो सब में है, जानवरों में भी है, कीट पतंगों में। अब देखो हम कई बार जाते हैं सड़क पे, कोई कबूतर या कोई दाना दोना चुग रहा होता है तो एकदम भाग जाएगा, उसको पता है ना कोई आ रहा है, मैं फंस ना जाऊं। और जब कोई गाड़ी देख के आ रही है उसको पता होता है कि दूर है, अभी मैं छोड़ लूं, थोड़ा नजदीक आएगी, उसको पता है कि मैंने उड़ जाना है। बुद्धि है उसमें, बुद्धि सब में, लेकिन उन बेचारों को आगे बुद्धि यूज कैसे करनी है वो नहीं पता। तो ये कहते हैं भगवान ये शरीर जो है मानव ही कह सकता है, उसको ज्ञान हो सकता है, उसको कहते हैं ज्ञाता, जो इसको जान जाता है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यद दृकच यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कि हे पार्थ, अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो। देखो 45 मिनट में इतना सुनाना, समय तो थोड़ा था, उधर युद्ध के बिगुल बज रहे थे, उधर सब जो विरोधी थे वो देख रहे थे, तो इतने में भी सुनाना एक बहुत बड़ी करामात है। तो भगवान कहते संक्षेप में सुन, कि विस्तार में नहीं समझा सकता, टाइम थोड़ा है। संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसको जान लेने के बाद प्रभाव क्या पड़ता है। श्री भगवान ऋषि बहुधा गीतम
छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। अनेक ऋषि मुनि तपस्वियों ने अपने तप से, अपने योग बल से जो अंदर भाव आए हैं वो इन 18 अध्यायों में भरे पड़े हैं। तो कहते उन्होंने जो जान लिया था कि क्या जीवन है, हम किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ जाना है, तो उन्होंने फिर अपने वो अनुभव जो है वो भी इसमें जोड़े हैं गीता में। तो वो जो वर्णन किया है इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। उन तपस्वियों ने, उन मुनियों ने, उन गुरुओं ने इस गीता ज्ञान को और शास्त्रों में से, वेदों में से ले लेके फिर उसके साथ जोड़ जोड़ के और इसको विस्तार से किया है। आगे कहते हैं श्री भगवान वाच महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंच च इंद्रिये गोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्च चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन साविकारमुदाहूतम्। कहते हैं कि हे भारत, पंच महाभूत, ये जो शरीर है इसमें क्या है, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था जो है ये दिखती नहीं है। अहंकार दिखता नहीं है, तभी दिखता है जब कोई बोलता है मैं हूँ, ये मेरा है, या ये मैं कर दूंगा, तब अहंकार। वैसे दिखता थोड़ी है, चेहरे पे नहीं दिखेगा। और ना बुद्धि दिखती है, बुद्धि भी तभी परख होती है जब उसकी बातचीत हो, उसके काम से, उसके तभी बुद्धि का पता चलता है। तो कहते और जो 10 इंद्रियां तथा मन, ये जो 11 हैं, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। ये विकार हैं, द्वेष भी विकार है, सब कुछ विकार ही हैं, ये बाद में आते हैं, ये बुद्धि के साथ बाद में मिलते हैं, मन के साथ, इंद्रियों के साथ बाद में आते हैं। मन कहता है आंख को कि वो देख कितनी सुंदर गाड़ी है, कितना मॉडल अच्छे ले लेंगे। मन आंखों को कहता है देख, फिर आंखें आगे कहती है ना, तो मन ही हाथों को कहता है ये देख, ये काम कर। मन ही पैरों को चलाता है, चल मंदिर चले। मन ही सारी इंद्रियों को चलाता है। तो ये जो मन है, भगवान कहते हैं इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तथा विनम्रता, कहते हैं मनुष्य में क्या होना चाहिए, भगवान कहते हैं ये जो गुण है ये ज्ञानी, इन्हीं गुणों से ज्ञानी, अज्ञानी, अहंकारी, विनम्र, सरल सबका पता चलता है। क्या कहते हैं, विनम्रता, जिसमें विनम्रता है, जो दम्भहीनता है, अहिंसा है। अहिंसा ये नहीं कि बकरे का काट दिया गला, वो हिंसा है। यहाँ पर छोटे से छोटे भगवान ने कहा है कि हिंसा वो है अगर हमारी किसी बात से दूसरे के मन को दुख लगा और उसकी आंख से हमारी वजह से कोई आंसू आया, तो ये 10 बकरे की हत्याओं के बराबर है। वो हिंसा दिख जाती है। अगर उस हिंसा में पाप होता तो कसाई को क्यों भगवान सदना कसाई को मिलते। अब किसी ने पूछा छिपकली को ढूंढी, इतने कीड़े खा जाती है, हमारी चाय में मक्खी गिर जाती है, हम निकाल देते हैं, मच्छर गिरे तो हम फेंक देते हैं, तो वो छिपकली इतने कीड़े खा जाती है उसको कुछ नहीं होता। तो बोलते मेरे को पता है इसने अपनी जोन भुगतनी है, जो पीछे कर्म किए हुए हैं इसने, तो वो इसने भुगतना, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर की मशीनरी बनाई है। अब कुत्ते के दांत अलग, कुत्ते के नाखून अलग, शेर के अलग, बिल्ली के अलग, कुत्ते के, सबके अलग अलग बनाया ना। तो भगवान कहता है मेरे को पता है। तो जैसे उसको पता है, उसने हमारी मशीनरियां इंसान की भी बनाई है, तो ऐसे भगवान कहते हैं अहिंसा जो है ये नहीं। अहिंसा का मतलब है हमारे से किसी का मन ना दुखे, हमारे से किसी को ठेस ना पहुंचे। शांति, शांति, सहनशीलता जिसको कहते हैं, सहिष्णुता, आर्जवम, सरलता, आचार्य उपासनम, जो गुरु की सेवा करते हो,
और गुरु की सेवा अगर नहीं कोई कर पाता, दूर है, जो गुरु की सेवा करते हैं उनको आगे उनसे कुछ लें, उनके साथ चलें, तो कहते आचार्य उपासना होगी। शौचम, जो पवित्र रहते हैं। पवित्रता क्या है? अंदर से और बाहर से। जो सधैर्य है, दृढ़ है, जो आत्म विनिग्रह है, जो अपने आत्म का संयम करते रहते हैं कि आज हमारे से कुछ गलत तो नहीं हुआ, आज हमारे से कोई अच्छा काम हुआ है। रात को कहते शाम को हम अपनी अगर अपने खुद ही डायरी बनाए, मानसिक डायरी, कि अच्छा क्या हुआ है, बुरा क्या हुआ है, अच्छा कम है या बुरा ज्यादा है। कल से हम इसको ज्यादा बढ़ाएंगे और इसको कम करेंगे। ऐसे सोचते सोचते सो जाओ तो रात को सपने भी अच्छे आएंगे और सुबह उठेंगे तो शुद्ध बुद्धि से उठेंगे। तो भगवान कहते हैं जो अपना आत्म निग्रह करता है, संयम करता है, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के मामले में निपुण रहता है, वैराग्य रहित रहता है, अनहंकार मिथ्या अभिमान से रहित रहता है, अभिमान नहीं करता, एवं निश्चय ही चय भी जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख, बुराई और जो ना देखने वाली चीजें ना, ये अगर नहीं देखेंगे तो मन में स्थिरता आएगी। हम चलते जाएंगे, हम बाजार में जाते हैं, सारा सामान थोड़ी खरीद लेते हैं, वही चीज उठाते हैं ना जो हमारे को जरूरत है। वहां पर तो ढेर लगे पड़े हैं, बाजार लगा पड़ा है, लेकिन हमने क्या उठाना है? जो हमारे को जरूरत है। जो हमारे को जरूरत है वो हमने उठाई है, जो नहीं जरूरत वो हमने वही छोड़ दी है। यही ज्ञान है। हम पागल थोड़ी सारा करते जाएंगे। जो चुनना आ गया तो वो ज्ञान है ना। तो इस शरीर को हमारे सामने पहले बचपन जो हमने देखा नहीं, जो हमारे को याद नहीं है, वो भी बचपन आया। उसके बाद जो बचपन आया, बढ़ते गए, जवान हुए, नौजवान हुए, फिर बुढ़ापा आया, रोग आए, सब कुछ आया। हमारे देखते देखते कितने परिवर्तन इस शरीर में हुए और हो रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ आएगा, लेकिन आसक्ति, अब हम आसक्ति करें कि बचपन को ही पकड़ के रखें, पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? ये परमात्मा के हाथ है, और कब वो बदल देता पता ही नहीं चलता। कोई कह दे कि मेरे को पता चला है कि इस समय मेरा ये यौवन शुरू हुआ था या इस समय मेरा बुढ़ापा, पता चलता ही नहीं, क्योंकि ये उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर उसमें हम आसक्ति कर लें कि हम जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम रोने बैठ जाएं, ले बुढ़ापा चला, जवानी चली गई हमारे हाथ से। अगर उससे मोह करेंगे, वो तो जाएगी, वो तो जाने वाली चीज है। भगवान कहते हैं आसक्ति, बिना आसक्ति के अन्न और आत्म से इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, सिर्फ जरूरत को रखना, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, जो है वो जाएगा, हमारे बस की बात नहीं। हम अगर एक बार ये सोना पीछे महंगा हुआ ना, सारे कहते तो सोना महंगा हो गया, महंगा हो गया, तो मैं कहती अभी भगवान ने कितना अच्छी सृष्टि चलाई है, कभी बैठ के सोचो। उस दिन मैंने बोला था सब्जी काटते, फ्रूट काटते देखो तो भगवान के दर्शन होंगे, है ना। अब मैं कह रही हूं अगर हम भगवान एक गेहूं के दाने या चावल में ही उसको ढूंढे तो उसी में भगवान की सत्ता नजर आएगी। एक चावल का दाना जिसको पकाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितनी किसान की मेहनत चाहिए, सूरज को पकाने के लिए तपन चाहिए, चंद्रमा को उसमें रस भरने, कितनों का उसके ऊपर कर्ज है। अगर हम उतारना चाहें ना, एक रोटी का कर्ज नहीं उतार सकते। बाकी माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये तो कहाँ उतारेंगे हम, है ना। तो अगर हम चाहें तो इनमें आसक्ति ना करें। अगर मैं वही बात आगे बीच में रहेगी कि अगर भगवान ने ये कीड़ा लगाना अन्न में ना बनाया होता तो कई भूखे रह जाते। ये जो मोटे मोटे सेठ है ना, अपने पूरे गोदामों में ठूस लेते
कि कल को इसको महंगा होकर बेचेंगे, खूब कमाएंगे। सोने को महंगा क्यों प्रभु छोड़ देते, हो जाए महंगा कोई बात नहीं, अन्न को क्यों नहीं, उन्होंने सोने को क्यों नहीं कीड़ा लगाया? मिट्टी में चाहे कितने साल दबा रहे, निकलेगा फिर वैसा ही निकलेगा, थोड़ा धूल मिट्टी जम जाएगी धोवो तो फिर वैसा। अन्न को क्यों लगाया? भगवान ने यही सोचा कि मेरे सारे बच्चे रात को रोटी खा के सोए। सोना पहनना जरूरी नहीं है, रोटी जरूरी है जीवन के लिए। अगर अन्न में मैंने कीड़ा ना लगाया तो बेचारे जो मजदूर हैं ये खाना नहीं खा सकेंगे, है ना? तो कितनी सोच कर उसने सृष्टि बनाई है। चावल बिनते ये सोचा करो मन में, जो कीड़ा लगता है, मैं तो कहती हूँ वो भी भगवान की एक सृष्टि है रचने में। आता हमारे हाथ में अन्न नहीं आता। सोना तो फिर भी चलो जो अमीर है खरीद लेगा, 10 तोले नहीं पहनेगा तोला पहन लेगा, 2 तोले पहन लेगा, लेकिन अन्न गरीब बंदा खरीद। अब देखो भगवान ने फिर कितनी अच्छी सृष्टि रची है। पैदा करने वाला किसान कितना पैदा कर लेता है, और किसान को जय किसान जय जवान नारा क्यों बनाया? गीता को अदालत में क्यों खड़ा किया? जय किसान जय जवान नारा क्यों बनाया? कि जवान सरहद पर अपना पूरा परिवार छोड़कर, ममता छोड़कर, सुख दुख छोड़कर खड़ा रहता है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। किसान अपनी निंद्रा सब कुछ त्याग कर सर्दियों के मौसम में भी जाकर खेतों में पानी लगाता है। धुंध पड़ी हुई होती है कि लोग पेट भरेंगे, है ना? तो वो किसान अगर उसके गन्ने का वो पूरा भरा हुआ ट्राला जा रहा है, उसमें से अगर बच्चा गन्ना खींच रहा है, किसान गुस्सा नहीं करेगा और अपने हाथ से 2 निकाल के देगा, लोग बच्चों को बांटेगा, नहीं गुस्सा नहीं करेगा किसान। कितना उसके अंदर उदारता है, इसीलिए नारा बना जय किसान जय जवान। जो बना है वो सोच के, ऋषि मुनियों ने जो कुछ बनाए हैं ना, जो सूत्र बनाए हैं, जो कुछ सोच के बनाए हैं। तो अगर हम भगवान ने ये सृष्टि में अन्न में कीड़ा ना लगाया होता तो आज कई बेचारे भूखे होते, है ना? जो उसने सोच के किया, बहुत सोच के बनाया, बिना संगति के, अहंकार का त्याग। अगर संगति वाला वैसा मिलेगा, विनम्र मिलेगा, सरल मिलेगा, भक्त मिलेगा, तो अहंकार हमारा दबा रहेगा। अगर संग भी ऐसा मिल गया तो अहंकार को और हवा मिल, जैसे अग्नि प्रबल होती है, तो ऐसे कहते वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, सुख आए दुख आए समरोह, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से मिलगाव, आत्म। अब कई देखो, कई कहेंगे ना मेरे को शोर अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता है मैं एकांत में बैठूं। क्यों लगता है? कि उसका अंतर आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो रही है, तो उसको बाहर का शोर अच्छा नहीं लग रहा। उसका मन है ना कि मेरे को शोर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका मन अंदर से कहाँ लग रहा है, लीव उसके साथ जुड़ रही है। तो एकांत में रहना चाहता है, कहता थोड़ी, कहते ना थोड़ी, या तो एकांत तब मांगेगा जब बड़ा परेशान होगा कि छोड़ो मेरे को थोड़ी देर एकांत में रहने दो, या वो एकांत मांगेगा जो उसके तक पहुंच रहा होगा। तीसरा बंदा एकांत मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो विषय कारण हो जाओगा, है ना? तो भगवान कहते हैं जो एकांत में रहने की इच्छा करता है, जन समूह से विलगाव करता है, अलग रहता है, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारता है तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। सब परम सत्य कौन है? भगवान, जो उसकी खोज में निकल पड़ता है ना, सत्य नारायण। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, ये ज्ञानी है, ये ज्ञान की परिभाषा है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये अज्ञान है और वो ज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं ज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतं शनुते अनादि मत् परम ब्रह्म नासत् नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें, अब 2 तो बता दिए, अब कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, या ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जो कभी मरती नहीं। अब आत्मा जो है ये स्त्री संज्ञा है। मीरा ने कहा था ना
कि सब, मैंने तो सोचा कि एक ही जगतपति है, बाकी सब नारियां हैं। ये तुलसीदास कहाँ से आ गया आदमी जो बोलते हैं मेरे आश्रम अंदर आश्रम में नारी ना आए, औरत ना आए। उसने जाके लिखी फिर चिट्ठी कि मैंने तो सोचा था कि पुरुष एक ही है, परम पुरुष परमेश्वर, ये दूसरा पुरुष कौन है बताओ मेरे को। उसने फिर चिट्ठी में लिखा कि धन्य है मेरा, मेरी भक्ति अभी कच्ची है। तो ये भगवान ये कहते हैं कि जो नित्य है, जो ब्रह्मा है, वो मैं आत्मा कहते हैं ना, उसकी आत्मा मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, स्त्री संज्ञा हुई ना। तो आत्मा जो है स्त्री की संज्ञा है, सब में आत्मा है, सब स्त्री है। सिर्फ एक वो उन्होंने, अब ये देखो उसमें भागवत में है, मैं नाम भूल जाती हूँ, उन्होंने बच्चा पैदा किया था। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने सिर्फ एक ये सृष्टि कुछ सोचकर अलग अलग उनको पदवियां दी हैं। अंतर आत्मा जो है ये सब औरत जाती है। ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यापक होकर अवस्थित है। उसने सभी इंद्रियों के रूप में अपने को माध्यम बनाकर बीच में रख दिया है, बीच में बैठा हुआ है और आप अलग हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, और मूल स्रोत के, अब ये हाथ है हमारा, अब उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन स्रोत तो एक ही है ना, निकली तो यहाँ से ही है ना, वहां जाके अलग अलग हुई है, ये तो एक ही है। और जब बंद करते हैं फिर एक है। फिर भगवान ने क्या कहा, जब भगवान के पास आते हैं फिर हम बराबर है। जहां उंगलियां आती हैं तो बराबर है, खोलो तो कोई छोटी या कोई बड़ी है। भगवान ने कहा मेरे दर पे सब बराबर है ना। तो ये भगवान कहते हैं मूल स्रोत तो मैं ही हूं, इंद्रियां भी मैंने बनाई, आंख कान नाक सब मैंने बनाए हैं। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान परम सत्य, जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। भगवान बाहर की सृष्टि में भी हैं, और भगवान जो बनाए हुए हैं हमारे सबके अंतर में भी हैं। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। और जीव बाहर का देख सकता है, अंदर का नहीं देख सकता। अब आंख है, दूसरे को देख लेगी, अपने आप को नहीं देख सकती। इसीलिए भगवान ने कहा था कि जिसके गले में कंठी होगी वो अपवित्र नहीं होगी, क्योंकि आंख ही अपवित्र करती है, आंख ही पवित्र करती है। अपनी कंठी हम आंख से नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मरने पे भी अशुद्ध नहीं होगी, किसी सूतक वाले घर पे चले जाओ तब भी शुद्ध नहीं होगी। हाँ, जो यहाँ तक होगी, जो हमारी दिख रही आंख से, वो अशुद्ध है, वो उतार के जानी पड़ेगी। तो भगवान ने सभी इंद्रियों को लगा के खुद आप बैठकर कार्य करवा रहे हैं। मूल स्रोत तो भगवान ही है। अंदर हमारे बैठकर भगवान ने, जैसे हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, उसमें एक कमरा रखते हैं, छोटा घर है वो भी एक खिड़की में मंदिर बनाएगा भगवान का, ये भगवान का है। बड़ा होगा तो कोई कमरा बनाएगा, है ना, ये भगवान का घर है। तो जो भगवान ने ये शरीर बना के भेजा, उसने जो हृदय हमारा वो अपना कमरा बनाया हुआ है। हर एक के अंदर बैठकर वो बाहर की सृष्टि भी चला रहा है, और हमारे अंदर बैठकर हमारे को भी चला रहा है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप से स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वो तो परमात्मा है। आजकल के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन घर पर बैठकर कैमरे में से मीलों दूर तक अपना उसमें काम होता देख लेते हैं। ये तो आज के लोग देख लेते हैं, तो परमात्मा जो सृष्टि बनाने वाला वो क्यों नहीं देख सकता? हमें हैरानी तो माननी नहीं चाहिए। वो कर सकता है, अगर आज का मानव कर सकता है तो परमात्मा तो कर ही सकता है। तो इसलिए इसमें कोई हैरानी भी नहीं है। वो कर सकता है, हमारे अंदर बैठकर हमारे को चला सकता है, और बाहर की भी देख सकता है।
यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म भी देता है। वो पालन करता भी है, वो संहार करता भी है हमारा। वो जब उसका दिल चाहे हमारे को ले जाए, जब दिल चाहे वो नीचे भेज दे, है ना, किसी रूप में। अब जो हमारे अगर देखेगा इन्होंने अच्छा करके आए हैं बिजनेस, कुछ अच्छा प्रॉफिट लेके आए हैं, तो बोलेगा तुम रुके रहो अब मेरे पास, मेरे धाम में सेवा करो, नीचे नहीं जाना। अब देखेंगे इन्होंने गलत किया, जाओ भी नीचे भुगतान करके और फिर जाओ, है ना। वो अगर भाई बन के किसी को धोखा दिया, नौकर बन के दिया, माँ बन के दिया, बेटा में पड़ोसी बन के दिया, वो सब फिर भुगतते रहो। तो भगवान कहते हैं कि मैं कर्ता कारक हूँ, पर मैं अंदर बैठकर सबको बाहर का भी देखता हूँ। जीव को बाहर का दिखता, अंदर का नहीं दिखता, ये फर्क है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जो भगवान हैं वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। भगवान में ये तीनों गुण हैं, वो ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। वह सबके हृदय में स्थित है। हम तीनों को नहीं कर सके, हम ये भगवान जो है वो सब गुणों से के पार पा सकते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं, इसीलिए उसको परम परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उसको पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, इसीलिए उसको सृष्टि का रचयिता बोलते हैं, है ना। इस प्रकार आगे कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेहम चोक्तम समासता मद्भक्ता एतित विज्ञाये मद्भावोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। जो मैंने ये संक्षेप में बताया है अर्जुन, ये जो भक्त होंगे वो कहते हैं ना, आप कई बार कहते हैं ना छोटा सा हिंट, अब छोटे बड़े बड़े नाम भी छोटे छोटे समझ आते हैं ना समझने वाले। तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, जो मैं संक्षेप में तुझे बताया है, जो मेरे भक्त होंगे अपने आप इसमें विस्तार भी निकालेंगे, समझ जाएंगे और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जो पूरी तरह समझ जाते हैं वो फिर मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। क्योंकि जो हमने किया है उसका भुगतान करने के लिए परमात्मा ने एक अच्छी जेल बना रखी है, जन्म ना। वो बोलता नहीं कुछ भी, देख रहा है। अब जो समझदार मालिक होगा वो हर समय नौकर को नहीं डांटेगा। जो समझदार होगा भी डांटने का कोई फायदा नहीं, उसने पहले उसको समझाया भी होगा, प्यार से डांट के, कोई लालच भी दिया होगा, लेकिन वो नहीं समझा। आखिर में वो समझदार मालिक चुप हो जाता है, ठीक है, वो कुछ दिनों के बाद धीरे से उसका ट्रांसफर कर देता है, बोलता नहीं है। ऐसे भगवान फिर हमारे को दूसरी जोन में ट्रांसफर कर देते हैं, बेजा अब मैं तेरे को सुधार नहीं सकता, तुम अपने आप ही अपना पिछले कर्मों का सुधार करके आ जा। फिर उनको क्या होता है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अदम योनियां मिलती रहती हैं। अगर उसमें फिर उसने अच्छी संगति पाई, प्रकृति का अच्छा उपयोग किया, सृष्टि का अच्छा उपयोग किया और अच्छे कर्म धर्म किए, तो फिर वो नहीं तो फिर वही योनियां मिलती रहती हैं। उपद्रष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषेण परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। कहते हैं ना शरीर रूपी पेड़ में दो जीव हैं, एक आत्मा और एक जीव, दो पक्षी हैं हमारे बैठे हुए, जो ईश्वर के परम स्वामी हैं और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। जो परमात्मा कहलाता है वो ही दिव्य भोगता है जो हमारे अंदर बैठा है। शरीर में अन्य एक जगह जो दिखता नहीं है।
ये एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः सर्वथा वर्तमानो अपि नाशय भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो समझ लेगा ये बुरा है, ये अच्छा है, इसका नुकसान नहीं करना। अगर कहते फूल भी वो तोड़ो, अगर कहीं चाहिए भगवान को चढ़ाना है तो तब, नहीं तो उसको खिला रहने दो। उस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, वो भी अपना जीवन जीने के लिए आया है। माली ने इतनी मेहनत की है तभी जाकर वो फूल खिला है ना। पत्ता, पत्ते तक तोड़ना, कहते हैं पत्ते पत्ते में भगवान का वास है। तो कहते हैं अगर जो समझ जाता है प्रकृति के गुणों को, सृष्टि के गुणों को, जीव के, वो समझ जाता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, वो निश्चित मुक्त है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उसकी फिर मैं अपने धाम में कोई सेवा लगा दूंगा, तू मेरे नजदीक रहो, नीचे नहीं जाना, पृथ्वी लोक पे जन्म मरण से दूर रखूंगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा पाते हैं, अपने भीतर देखते हैं समाधि लगाकर, अंतर आत्मा अंतर समाधि लगाकर। और तो दूसरे लोग हैं वो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। मेरे कई भक्त हैं, अपने अलग अलग तरीके से मुझे ढूंढते हैं। आगे कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। कहते कुछ ऐसे भी हैं, चाहे उन्होंने अपने आप रामायण नहीं उठाई, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई पुराण नहीं पढ़ा, भले ही नहीं पढ़ा, लेकिन वो कोई सुना रहा है, उसका उन्होंने सुना है, सुनकर उसी की पूजा करने लगते हैं। बीच में भगवान ने साक्षात लिखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हैं, अवगत मतलब जानते नहीं है, है ना, होते हुए भी अन्यों से परम पुरुषों के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। कहते वो भी धन्य हैं। अगर अपने आप उनको नहीं पता, सुनने से जो लग गए हैं उस रास्ते पे, कहते वो भी धन्य हैं। ये लोग भी परमाणिक पुरुषों से शरण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कहते ऐसे भी पार कर जाते हैं जो अपने आप उनको विचारों को नहीं पता, अगर सुनने से लग पड़े हैं तो वो भी इस रास्ते को पार कर दे। कितना सरल सरल भगवान बता रहे हैं, सरल से सरल रास्ता भगवान ने बताया। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कहते हैं सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्येत सविनाश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट नहीं होता है, वही वास्तव में देखता है। ये पश्यति दृष्टवा, इसमें बहुत बारी आया, अर्जुन को बार बार दृष्टवा, देख देख, पश्यति जो देखता है, वो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। जो सब में भगवान को देखता नहीं, इसमें भी भगवान है, क्यों इसको छेड़ना, ये बच्चा है भगवान का रूप है, ये बुजुर्ग है ये भगवान का, सब जब देखने लगता है, जानवर भी है सब में उनको देखने लगता है। नामदेव जैसे कुत्ते में दृष्टि हो जाती है, तो वो कहते वो अपने आप को कभी भी भ्रष्ट नहीं करता और अपने मन को कभी इधर उधर भागने नहीं देता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। दिव्य गंतव्य मतलब महान रास्ते को, महान रास्ता क्या है, प्रभु की भक्ति का, तो उसको प्राप्त करता है। कितना सुंदर भगवान समझा रहे हैं। आगे कहते जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही जतारत में देखता है। अब देखो कुत्ता है घर में रखा हुआ, यहाँ तो ज्यादा ही कुत्ते हैं, है ना, कुत्ते को कौन सी मेहनत करनी पड़ी कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। जिसकी गाड़ी में घूम रहा है उसको सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है, और कुत्ता आराम से डनलप के गद्दों पे सो रहा है
और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बढ़िया बढ़िया बिस्कुट खा रहा है और कभी भी मेहनत करने नहीं गया। इंसान को ही मेहनत करनी पड़ती है, इंसान को ही भागना पड़ता है ना, इंसान को ही सब कुछ करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसकी बुद्धि लगानी पड़ती है यहाँ कैसे करना है ना। और वो तो बेचारे कुछ भी नहीं। और पहले जमाने की एक जैसे कथा ऋषि मुनियों के द्वारा उदाहरण है कि एक कुत्ता किसी ने रखा हुआ था। पहले कुत्ता रखते थे सिर्फ बाहर जैसे मठ मंदिर बने नहीं होते थे ना, द्वारा पूरे नहीं होती थी, पेड़ों के नीचे झोंपड़ियां बनाई होती थी, वो कुत्ता और मुर्गा रखते थे सुबह जागने के लिए और कोई बाहर का जीव ना आए इसलिए। बाकी वैसे कुत्ते कोई नहीं रखता था। तो वो उस दिन वो उसने तीर्थ यात्रा पे जाना था, जो उसका कोई शिष्य था उसको दे दिया। अब वो दफ्तर में जाना था, बोलता चल कुत्ते को साथ ले जाता हूँ, कहाँ पीछे छोड़ के जाऊंगा। अब पहले ट्रेन जाती थी, बस से जाती थी, गाड़ियाँ इतनी अपनी कम होती थी। तो वो जब रश था चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रही है और वो जो चढ़ने लगा उस कुत्ते की रस्सी खींच रहा है, कुत्ता पीछे पीछे हट रहा है, बोलता है तू धक्के खा, मेरे को तो बिना कमाए रोटी मिल जाएगी, तू जाके धक्के। तो ये भगवान ने देखो इनको बिना मेहनत के दे दिया, परिश्रम कुछ भी करना नहीं पड़ता ना, आपको कहीं ना कहीं से उनको जरूर मिल जाएगा। एक बार मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु सोए नहीं आप? बोलते हैं मेरे ना अभी सारी सृष्टि ने पूरा भोजन नहीं किया, मैं तब सोता हूँ जब पूरी सृष्टि खा लेती है। बोलते ऐसे कैसे पता चलता है आपको, इतना बड़ा विशाल आपका परिवार, इतना बिखेरा? बोलते नहीं मेरे को पता चल जाता है। बोलती अच्छा, कहती एक दिन परीक्षा लेती हूँ, ये शुरू से औरतों की आदत, आज मैं परीक्षा लेती हूँ। उसने क्या किया, एक कीड़े को, अभी भी कीड़ा मकोड़ा देखे उसका पेट बंद होता है ना, ये राजा विक्रमजीत का उसको वो है। नहीं तो वो मकोड़े अगर जा 3 मन चीनी, 3 मन तिल और 3 मन उसमें आटा मिला दो, सूजी मिला दो, इकट्ठा कर दो, सारी जिंदगी तुम अलग नहीं कर सकते। और मकोड़ों को छोड़ दो, अलग अलग करके सुबह तक चले इतनी बुद्धि है, बुद्धि हमारे से ज्यादा उनमें है। पर उन बेचारों को ये नहीं पता कि आगे आगे ये जीवन जो हमने कैसे सुधारना है। मानव को अगर हम टेढ़े हुए तो क्या पशु ही हैं? सिर्फ भगवान ने वो 2 हाथ हमारी कृपा करके ऊपर कर दिया, अभी तुम थोड़ा घूम फिर लो, इस जीवन को सुधार लो, नहीं तो हम भी पशु हैं, फर्क नहीं है कुछ भी। तो भगवान कहते हैं जो ये जान जाता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और जो ऊपर उठता है फिर उसको मैं भी पकड़ लेता हूँ, आ जा भाई मेरे पास तो, है ना। तो भगवान की लीला उसकी अपरंपार है, उसको समझना, उसको जानना बहुत मुश्किल है। तो लक्ष्मी माता रुक्मिणी ने क्या किया, उस चीट को एक डिब्बी में बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद किया तो लक्ष्मी माता पहले तिलक लगाते, चावल लगाते थे, और एक चावल का दाना बीच में गिर गया। ऐसे जैसे बंद करने लगी ना, बीच में गिर गया, डिब्बी बंद करके छुपाई। बोलती सबने खा लिया, सो जाओ अब। नहीं, और सो गए भगवान, सो गए। तो बोलती सो गए? बोलते हाँ। सबने खा लिया? बोलते हाँ सबने खा लिया। बोलते नहीं फिर भी देख लो। बोलते हाँ सब। उसको ये था कि मैं लाके दिखाऊंगी कि देखो ये एक ने नहीं खाया। जैसे डिब्बी लाई, नहीं नहीं मतलब एक है भूखा, उसने जब देखा खोल के वो चीटे के मुंह में दाना चावल का वो खा रहा है, बोलती ये कैसे? वो हंसे मुस्कुराए, नारायण बोलते लक्ष्मी रुक्मिणी मैं उसका बंदोबस्त पहले ही कर देता हूँ, बच्चा पैदा बाद में होता है, दूध पहले भेज देता हूँ, तू भले ही कितनी परीक्षा ले, जब तू बंद कर रही थी ना तो चावल का दाना मैंने इसमें डलवा दिया था, तू बेटा खाता रही हो। तो इसलिए हमें सोचना नहीं चाहिए, भगवान ने जब मन को पैदा किया हमारा पेट भी भरेगा। हाँ, हम अपनी इच्छाओं को और बढ़ाने के लिए बेशक हम ज्यादा मेहनत करें, लेकिन भगवान ने रोटी के लिए भूखा नहीं छोड़ता, है ना, भूखा नहीं रहने देता। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो इसी तरह अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता।
हे भरतपुत्र, जिस प्रकार देखो एक प्रश्न के उसी का उत्तर अभी भगवान खत्म नहीं हो रहा है ना। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा, जो परमात्मा रूपी आत्मा है, वो सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता रहता है, वही चलाता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ये ही गीता का सार है। भगवान कहते अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष और ये सारा मैंने तुम्हें बताया। अभी भी अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। कल देखें कौन सा नया प्रश्न शुरू करता है और उसके उत्तर के साथ हमें क्या मिलता है, हमारा प्रश्न कहाँ तक उसके साथ मिलता है। नहीं मिलता तब भी मिलाएंगे और हम अपने उत्तर को ढूंढेंगे। बोल श्री गीता माता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल गीता महारानी की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, दुर्गा मंदिर की जय, सभी भक्तों की जय। जय करा श्री रामलीला बोल साचे दरबार की जय। हे माँ शक्ति स्वरूपा जगत जननी, हमारे को शक्ति देना कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण भगवान का गीत गाते रहें, सुनते रहे, सुनाते रहें। यही आपसे प्रार्थना है कि हमें कुछ भक्ति की 2 बूंदे अर्पण करना। ये आपकी इच्छा है, मांगने वाला मांगता तो आता ही आता है। आपकी इच्छा है क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, तो आपकी इच्छा है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारी इच्छा को ना देखते हुए अपनी इच्छा से जो देंगे वो लाभदायक होगा। हमारी मांग से पता नहीं कोई नुकसान हो, हानि हो, लाभ हो, क्या हो, लेकिन हमारी इच्छा को ना देखना। जो आपको अच्छा लगे वही अपने बच्चों को बांटना और वही हमें स्वीकार है। जयकारा श्री रामलीला बोल साचे दरबार की जय, हनुमान बजरंग बली की जय।